तो जिस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था, इसी तरह से हमें क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो था वो थोड़ा सा ज़्यादा लेंदी था और ये क्वेश्चन नंबर 2 है तो थोड़ा छोटा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। यानी कि हमें इसको भी सिद्ध करना है कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम क्या करते हैं कि उल्टा मान लेते हैं कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे लिखेंगे माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। हम इसको उल्टा मान करके चलते हैं। तो अगर परिमेय संख्या होगी तो जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बताया था कि वहाँ पे अंश भी होगा और हर भी होगा, यानी कि इसी नंबर को हम लिख सकते हैं 3 + 2√5 इक्वल a/b के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ a और b क्या है, पूर्णांक हैं, या सह अभाज्य कह सकते हैं, जहाँ a और b सह अभाज्य पूर्णांक हैं या संख्याएं हैं, कुछ भी लिख दें, यहाँ पे पूर्णांक हैं। इसको हमने मान लिया कि a और b क्या है, पूर्णांक है, सह अभाज्य पूर्णांक है। सह अभाज्य क्या होता है, जिनका मासा एक होता है उनका सह अभाज्य कहते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 3 + 2√5 इक्वल a/b लिख दिया, क्योंकि हमने इसको परिमेय संख्या माना है। तो 3 + 2√5 इक्वल हो जाएगा a/b के। ये प्लस का 3 इधर आएगा तो ये हो जाएगा 2√5 इक्वल a/b -3। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2√5 इक्वल b का इंटू इसके साथ हो जाएगा तो ये हो जाएगा a - 3b/b। इसको हमने इस तरह से लिख दिया। अब 2 यहाँ पे दिया है तो 2 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √5 इक्वल a - 3b/2 इधर आएगा तो ये हो जाएगा 2b। इस तरह से हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, इसमें कुछ नहीं करना था। जहाँ पे a और b क्या है, पूर्णांक है, हमें पता है। जहाँ a और b स्मॉल में लिखेंगे, a और b पूर्णांक हैं। पूर्णांक का मतलब होता है कि ये एक नंबर है। इसको हमने इस प्रकार से लिख लिया। तो ये तो नंबर दिए ही हुए हैं, 3 भी पूर्णांक में होता है, 2 भी पूर्णांक में होता है। a और b को हमने पहले ही पूर्णांक ले लिया है। यहाँ भी लिख दिया कि a और b क्या है, पूर्णांक है। तो चूंकि लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि a और b क्या है, पूर्णांक है, तो अगर a और b पूर्णांक है तो ये पूरा नंबर पूर्णांक ही होगा। तो अगर ये पूर्णांक है तो परिमेय संख्या होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए a - 3b/2b एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। तो a और b क्या हो जाएंगे, यहाँ पे a - 3b/2b एक परिमेय संख्या होगी। अब जैसे यहाँ पे दे दिया जाए, अगर मैं लिख दूँ यहाँ पे कि ये वाली कुछ वैल्यू दे दूँ और ये वैल्यू दे दूँ, और ये कह दूँ कि दोनों वैल्यू इक्वल हैं, तो ये वाली जो वैल्यू होगी इसके इक्वल होगी और ये वैल्यू जो होगी इसके इक्वल होगी, यानी कि दोनों इक्वल होंगे। तो इसी तरह से अगर ये परिमेय संख्या है तो इसको भी परिमेय संख्या होना चाहिए। अगर ये परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय संख्या होगी, क्योंकि दोनों तो वैल्यू इक्वल हैं। तो इसको हम लिखेंगे अर्थात √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय
संख्या है। अब हमने ये निकाल दिया कि √5 एक परिमेय संख्या, क्योंकि हमने यहाँ पे माना था कि ये परिमेय संख्या है, तो इसको हमने ये लिख दिया कि √5 एक परिमेय संख्या है। पर इसके पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हम प्रूव भी कर चुके हैं कि जो √5 होता है वो अपरिमेय संख्या होता है। तो हमें यहाँ पे लिखना होगा जो कि कल्पना के विरुद्ध है। यानी हमने तो क्वेश्चन फर्स्ट में प्रूव किया है कि परिमेय संख्या नहीं, ये अपरिमेय संख्या है, तो इसको हमने लिख दिया जो कि कल्पना के विरुद्ध है, विरुद्ध है, इसको हमने लिख दिया। तो कल्पना के अगर विरुद्ध होगा तो √5 एक परिमेय संख्या ना होकर के √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। तो अगर √5 अपरिमेय संख्या है तो ये नंबर भी, उसके साथ कोई भी नंबर आएगा वो भी अपरिमेय संख्या ही होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 3, अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है।